क्लास 11 का है, चैप्टर 1 सेट्स का है। आज हम लोग सीखेंगे सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। तो सबसेट देखते हैं क्या है कि एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ठीक, तो ए बी का सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट हो गया। Let n be a two sets if every element of set A, every element of set A, every element of set A is an element of set B, is an element of set B, is an element of set B, then A is said to be a subset of B. Then we said कि A is a subset of B. In other words, A is a subset of B if X belongs to A. कोई भी एलिमेंट X का ले, A का ले, जो कि B में मिल जाए। ठीक, तो कहेंगे A is a subset of B. A is a subset of B. अब we write इसको इस तरह से सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे, A is the subset of B. ठीक है, A is a subset of B. ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। अदर वर्ड्स A is a subset of B if X belong to A. X कोई भी एलिमेंट X का A में लेंगे तो वो अगर B में मिलता है तो A is the subset of B। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, A is the subset of B. If A is the subset of B, then B is called a superset of A. If A is the subset of B, then B is called a superset of A. Or we write so B is the superset of A. B is the superset of A. ठीक है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो लिखेंगे इस तरह से, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 और एक सेट ले लेते हैं 2 3 4 5। क्लियरली कि 1 ए में है लेकिन 1 बी में का सदस्य नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बाय द डेफिनेशन ऑफ ए सबसेट। Every set is the subset of itself by the definition of a subset। तो every set अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, जैसे एक सेट ले ए, ठीक है, तो ये क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एन एम्प्टी सेट या फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट खाली एक जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट या नॉन सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट दैट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। एक सेट ए ले लिए 1 2 3, एक सेट बी ले लेते हैं 1 2 3, तो क्या है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट दैट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है, तो A is the proper subset of A is an improper subset of B. For any set A, the set A itself is an improper subset। ठीक है, यहाँ क्या हो गया कि A B का improper subset हो गया। यहाँ से an improper subset is a subset that contains every element of the original set, every element of the original set। ठीक है, for any set A, the set A itself is an improper subset। For any set, कोई भी एक सेट ले तो वो एक सेट इज ए इम्प्रॉपर सबसेट एंड इट डिनोटेड ए। ठीक, इफ ए एक सेट है ए बी सी डी और बी एक सेट है ए बी सी डी, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए
ठीक है। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Every set has exactly one improper subset. Every set has exactly one improper subset. ठीक ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए है बी है सी है डी है। अभी एक सेट है जिसका भी एलिमेंट ए बी सी डी है, तो ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज उसका जो ओरिजिनल सबसेट, ठीक है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट contains every element of the original set। क्लियर हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट, एक सेट ए ले लिए एक सेट बी ले लिए, तो देख रहे हैं कि जो फोर एलिमेंट है, फोर बी में है लेकिन फोर ए में नहीं है, फोर ए में नहीं। ठीक, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ क्या है, ए बी का प्रॉपर सबसेट हो। A and B are two sets. If A is a subset of B, A is a subset of B and A is not equal to B, and A is not equal to B, यहाँ पर A is subset है B का, but A is not equal to B, then A is called a proper subset of B, and we write ठीक। A का प्रत्येक सदस्य B में है, लेकिन B का एक सदस्य जो A में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, वो एक प्रॉपर सबसेट हो गया। यहाँ देखते हैं ए में 1 एल है, 2 है, 3 है, बी का एलिमेंट क्या हो गया, 1 है, 1 2 3 और ये 4। तो ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, बट देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए, जो ए का सदस्य नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग, जैसे यहाँ 4 बी में है बट 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक, प्रॉपर सबसेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करें। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, एक सेट ले लिए ए 1 2 3, दूसरा सेट ले लिए 2 4 6 8, तीसरा सेट ले लिए 3 7 8, और एक सेट को कंसीडर किया, एक सेट ऐसा कंसीडर किया हम लोग 1 2 3 4 5 6 ठीक 10 तक किए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए यू का सबसेट हो गया, बी यू का सबसेट हो गया, सी यू का सबसेट हो गया, और इस सेट को हम लोग कह दें यू। तो यहाँ क्या हो गया कि U is a superset of A, B, C, और here U is a called universal set। यहाँ क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट किसका, A, B, C का। एक सेट ले लिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 B 2 4 6 8, ठीक। हमने एक ऐसा सेट को कंसीडर किया है कि जो सभी सेट का सुपर सेट हो। A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U, then U is superset of A, B, C, here U is a universal set। तो इसको क्या कहेंगे, U को यूनिवर्सल सेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, if there are some sets, if there are some sets like A, B, C, we consider a set U which is superset of the given set, such set is known as universal set। ठीक है, फिर से there are some sets like A, B, C, like A, B, C, we consider a set, हम लोगों ने एक सेट को कंसीडर किया, we consider a set which is superset of the given set, which is a superset of the given set, such set is known as universal set, such set is known as a universal set। ठीक है, देख रहे हैं ए 1 2 3, बी का कुछ एलिमेंट है, सी का कुछ एलिमेंट है, यू में देख रहे हैं ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, सी का भी एलिमेंट है, तो यू यहाँ क्या है कि सुपर सेट हो गया किसका, ए बी सी का। तो ये जो यू है वो कहलाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। देयर आर सम सेट्स लाइक ए बी सी, देयर आर सम सेट्स लाइक ए बी सी, we consider a set which is superset of the given set, such set is known as universal set। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्या है कि
phi is subset of any set. phi is a subset of any set. हम लोग पढ़ते हैं कि phi is a subset of any set. तो कैसे देखते हैं? लेट अस अज्यूम, मान लिया कि phi a का सबसेट नहीं है. ठीक, मान लिया कि phi a का सबसेट नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया कि phi में एक एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, इस पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि phi में एक एलिमेंट निकलेगा जो ए का सदस्य नहीं होगा. phi में एक एलिमेंट होगा जो ए का सदस्य नहीं होगा. बट phi इज नॉन सेट. phi एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं. तो जो हम लोग माना कि phi इज नॉट सबसेट ऑफ एनी सेट, वो गलत हो गया. ठीक है, phi इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट. मान लिया कि सबसेट है एनी सेट. मान लेते हैं कि अगर गलत है तो लेट मान लिया कि phi इज नॉट सेट ऑफ, phi इज नॉट सबसेट ऑफ ए. phi ए का सबसेट नहीं है. तो इस phi में एक एलिमेंट हमको मिलेगा जो ए में नहीं है ना. ए 1 2 3 और बी का x 2 3 4. तो यहाँ क्या है, ए बी का सबसेट नहीं होगा. किस कारण? ए के कारण कि ए में एक सदस्य है जो बी में नहीं है. ए में एक सदस्य है जो बी में नहीं है. तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू phi विच दो एक्स ए में नहीं होगा. एक्स phi में मिले ले तो मतलब वो ए में नहीं होगा. तो बट phi इज ए नॉन सेट. phi इज ए नॉन सेट. दस आवर असम्पशन जो हम लोग माना था वो गलत हो गया. क्या गलत हो गया कि phi इज नॉट सबसेट ऑफ ए इज रॉन्ग. ये गलत हो गया. दैट इज phi इज द सबसेट ऑफ ए सेट. ठीक है, ठीक है, थैंक यू.